Assalamu alaikum my dear friends, this is our lecture number 13 and here in this video we will talk about periodic table of chemical elements। तो ये periodic table का जो लेक्चर है एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे जो है मैंने बनाया है और इसमें हम periodic table को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली periodic table जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है बनाया है, ठीक है ना। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के जो मीन्स उनके रिजल्ट्स के थ्रू उनको इस्टेबल करने की, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का सिंपली मीन्स होता है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना, सही है। सो पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनाइज ऑल डिस्कवर्ड केमिकल एलिमेंट्स इन रोज called periods and columns called groups according to increasing atomic number। यानी कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना रोज में और कॉलम्स में। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स और जो रोज होती हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और अगर हम बात करें ग्रुप्स की तो 18 ग्रुप्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, ठीक है। सो अच्छा, अगर मैं आपको एक मिनट दिखाऊं किस तरीके से, ये हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल है। यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 1A 2A 1 2 3 4 5 6 7, ये ए ग्रुप है। फिर यहाँ से हमारा बी ग्रुप चल रहा है, ठीक है। ये टोटल अगर आप काउंट करेंगे ना तो ये 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 1 आप इसको काउंट करेंगे तो ये जो है 18 बनेंगे। और मैंने कहा था पीरियड्स कितने हैं, 7 है। तो यहाँ हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हैं, ये 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है इस तरह से, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल हो इस तरीके से, उन्हें हम कहते हैं रोज। तो अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स की जो है क्लासीफाई किया डिफरेंट तरीके से। तो मैनी साइंटिस्ट वर्क ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स लाइक डोबर्नर्स, राइट, ठीक है, न्यूलैंड थे, ठीक है। तो डोबर्नर्स की क्लासिफिकेशन क्या कहती हैं हमें, when 3 elements in a trait are arranged in order to increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element is the average of the atom of the other 2 element। एग्जाम्पल, आपके पास सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है और यहाँ इसके अंदर उसने कहा कि आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं और आप इसको इस तरीके से क्लासीफाई करें, यानी कि एक एलिमेंट हमने उठाया लिथियम, एक उठाया हमने पोटेशियम, यानी कि इन दोनों के मासेस को जब हम सम अप करेंगे, ठीक है, और उनका एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास आएगा ना वो दोनों का एवरेज होगा। यानी कि लिथियम का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो वो 6.9 है, ठीक है। पोटेशियम का देखें तो वो 39 है। इन दोनों को हमने क्या किया, सम अप किया और डिवाइड किया 2 से, यानी कि इनका सिंपल मीन निकाला ना, तो इसका हमें पास आंसर क्या आया, 22.95 राउंड ऑफ 23। तो सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास कितना आया, 23। यानी कि इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो इस तरीके से एवरेज मीन के ऊपर कैलकुलेट बेस कर रही थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है आफ्टर डुबर्नर हमारे पास जो आए थे वो थे न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड का आइडिया क्या था, बेसिकली न्यूलैंड जो है इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया हमें, ठीक है। ऑक्टेट मीन्स 8 का कानून जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1863 to 64 इनका जो है ये वर्क रहा। noted that every 8 elements show similar physical and chemical properties when elements are placed in increasing order of their atomic masses। This was called as Newton law of octave। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ आप देख रहे हैं LiBe, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास बोरॉन, कार्बन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से नियोनेन ने हमें कहा कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे 8 एलिमेंट 1, ठीक है, ये है लिथियम। इसके बाद आप कैलकुलेट करें जैसे 1, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8, यानी कि 1 और 8 एलिमेंट जो होगा ना पहले फर्स्ट पे, और जो 8वां एलिमेंट होगा उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये है, इसे हम कहते हैं क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेट। पहला लिथियम है, दूसरा क्या है, सोडियम।
इसके बाद आप काउंट करें, 8 आए तो रुक जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8वां एलिमेंट यानी सोडियम और लिथियम की जो है प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। फिर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की, वो क्या हैं, सेम है। ठीक है, जो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन थी ना बेसिकली ये फिर फेल हो गई। इसकी भी कुछ वजूहत थी, डिमेरिट्स थे। पहली इसकी जो वजह थी ना वो ये थी कि न्यूलैंड जो क्लासिफाई किया ना एलिमेंट की, कैल्शियम तक वो जो है ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा था। दूसरा ये भी वजह थी कि इसने जो है अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स थे उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ी। इसके अलावा भी बहुत सारे और ना इसकी डिमेरिट्स थे जो कि न्यूलैंड ने क्या नाम है, हाँ, न्यूलैंड ने डिस्कवर नहीं किए हैं। बट नाउ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज कंसिडर्ड। ठीक है, मेंडलीव पब्लिश हिज फर्स्ट वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल इन 1869। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल 1869 में जो है इसने डिस्कवर की। मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू their atomic weight in the form of a table known as periodic table of Mendeleev। एटॉमिक वेट की बेस पे इसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो आज जो हम पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं ना वो यही है। ठीक है, ये एडवांस फॉर्म है मेंडली पीरियोडिक टेबल का, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, जिसे मॉसले ने जो है डिस्कवर किया। ठीक है, 1913 में। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये पीरियोडिक टेबल का लेक्चर ख़त्म हुआ। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, ठीक है, तो मुझे इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द